अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा। 3 हफ्ते के हंगामे के बाद पहली बार संविधान के नाम पर ही सही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता चर्चा के लिए तैयार हो गए और यह चर्चा जब शुरू हुई तो इतिहास के पन्ने जोरदार तरीके से खुले और जबरदस्त वार पलटवार भी हुआ। इमरजेंसी से लेकर शाहबानों तक, जातिगत जनगणना से लेकर संभल में हिंसा तक, हर मुद्दे पर दोनों तरफ से शब्द बाणों की झड़ी लग गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने संविधान का इस्तेमाल हमेशा विरोधियों को कुचलने के लिए किया है। गांधी परिवार पर संविधान जेब में रखने का आरोप भी लगाया गया कि संविधान को जेब में रखकर संविधान की धज्जियां गांधी परिवार ने उड़ाई हैं। तो विपक्ष ने एक बार फिर से एक वही नैरेटिव बनाया, पुराना वाला 24 के चुनाव वाला, कि मौजूदा सरकार संविधान बदलने की मंशा रखती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी संसद में विपक्ष पर यह आरोप भी लगा कि वो राज्यसभा के सभापति को अपमानित कर रहे हैं और सदन के भीतर किसान का बेटा बनाम मजदूर का बेटा वाला संग्राम भी दिखा। लेकिन इस बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर संविधान का सम्मान और उस परंपरा का सम्मान कौन कर रहा है। और दूसरी तरफ कपूर खानदान के साथ मोदी की मुलाकात ने भी सियासी उफान मचा दिया विपक्ष के खेमे में और इसी पर प्रहार करने की भी कोशिश हुई। इसी पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। ये देश है हमारा में अभिनंदन है आपका। संविधान के नाम पर विपक्ष ने सरकार पर 2 दिन तक चुन चुनकर तीर चलाए। इसके बाद बारी आई प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी करारा पलटवार किया। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया और 370 को हटाया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी संविधान के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश की और कई आरोप लगाए। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। और इसके बाद तपस्या का मतलब भी समझा दिया। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। लेकिन संविधान वाली बहस में ये साबित हो गया कि सियासत में तल्खी कितनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी। जुमले से किसको जाना जाता था? आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान का सम्मान किसने किया और संविधान को ताक पर किसने रखा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर और आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? कांग्रेस सरकारों ने संविधान का इस्तेमाल क्या विरोधियों के हमेशा खिलाफ किया है, जो आरोप लग रहा है। संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या सियासी स्टंट है, जैसा खुद इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल कह रहे हैं। कांग्रेस की सुई अदानी के मुद्दे पर अटक गई है, जबकि सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा है इस विषय पर। संविधान का मान किसने बढ़ाया और अपमान किसने किया? आज इन्हीं 4 बड़े मुद्दों पर बड़ी चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपका मैं परिचय करा देता हूं अपने मेहमानों से। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रालोद के महासचिव, अभिनंदन है। मेरे साथ रीना गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं, नेत्री आम आदमी पार्टी की, जोरदार तालियों से के साथ स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता है लेफ्ट के, इंडिया अलायंस के, आपका भी अभिनंदन है।
शहजाद पूनावाला, क्या संविधान नाम की बहस में बीजेपी को फंसा दिया है विपक्ष ने? क्या आप उनके ट्रैप में फंस चुके हैं? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कह रही है कि संविधान को बदलना चाहते थे आप, लेकिन हमने रोका 240 के साथ। अरे अमीश जी, ये तो मोदी है तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने 75 में संविधान की हत्या की, जिन लोगों ने इनके नेता को 19 महीने तक जेल में डाला, आज वो संविधान के हत्यारे जय संविधान बोलने को मजबूर है तो परिवार तंत्र छोड़कर संविधान तंत्र पे आए। ये तो हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। दूसरी बात, 23 वर्ष पहले संविधान के मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर को और सुरक्षित रखने के लिए 9 हमारे शूरवीरों ने अपनी शहादत दी थी। तो मैं उनको नतमस्तक करते हुए, उनके चरणों में अपने सर को रखते हुए इस डिबेट का प्रारंभ और आरंभ करता हूं। और किस लिए उन लोगों ने शहादत दी थी? शहादत दी थी क्योंकि अफजल गुरु जैसा आतंकवादी हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के मंदिर पर हमला करना चाहता था। और आपको पता है एक बात, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कहा कि ये सबसे बड़ा अपराधी है और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहने वाली आज यहां पर पूरी मंडली खड़ी है। और इसीलिए मैं डिबेट शुरू होने से पहले, और मैं माफी चाहता हूं, मैं कभी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होता, इनके नेताओं ने तो बोला, इनके नेताओं के समर्थन में जेएनयू में चले गए थे राहुल गांधी, वो तो एक अलग विषय है। पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के माता पिता ने भी अफजल गुरु की पैरवी की थी। और मैं आज इसीलिए इस मंच से सबको पूछना चाहता हूं कि बोलिए अफजल गुरु को आतंकी मानते? क्योंकि सुशील कुमार शिंदे ने बोला कि मैं नहीं मानता अफजल गुरु को आतंकी। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि गलत लटकाया गया था और ये लोग इनके साथ साथी बन के बैठे हैं। और आखिरी बात जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अमीश जी, 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज मैं तरमीम करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, नॉट 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलेंगे क्या? एक जगह है इस देश में जहां पर 75 ईयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अब केवल 5 वर्षों से, और वो 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रहा जब नरेंद्र मोदी ने 370 को गाड़ के जमीन में डाल दिया। पर सुन लीजिए 10 सेकंड, विवेक जी रिक्वेस्ट, ये देश के संविधान और देश के खिलाफ बोल रहे हैं। विवेक जी आप अपने 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए क्विकली। 10 सेकंड 5 सेकंड में खत्म जी। कर। परंतु विवेक, जब 370 को हमने गाड़ कर जमीन में डाला, जिससे कि वाल्मीकि समाज को वहां पे अधिकार मिला, और पहली बार सीएम ने भी शपथ ली संविधान की, तो आपको पता है इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन लाया जिसमें आम आदमी पार्टी भी सपोर्टिंग कर रही है कि 370 बहाल किया जाए। इसीलिए 370 पर 370 पर विवेक सारी बातें एक तरफ, आपकी अपने अलायंस के नेता राहुल गांधी को सवालों में घेर रहे हैं जी। सदन के अंदर जब प्रारंभ हुआ संविधान की बहस का, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जरूर अदानी पे बात करी, लेकिन अखिलेश यादव ने अदानी पे बात नहीं करी। डिंपल यादव ने उससे पहले कहा अदानी के मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं? किताब हाथ में रख के घूमने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले यानी विश्वास तो आप में, आपके नेताओं में भी नहीं है एक दूसरे। पहले 10 सेकंड, क्या आप लोग ये मानते हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो कश्मीर भारत का अंग नहीं था? हमेशा था। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ये गलत बोल रहे हैं। कश्मीर हमेशा भारत का अंग था और आप ही ने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ मिलके उसी जम्मू एंड कश्मीर में। और आज कह रहे हैं सिर्फ 5 साल पहले कश्मीर भारत में आया था। ये नया एक शगुफा लेकर के आए हैं और आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता सरकार की तरफ से हैं और आप कह रहे हैं कश्मीर भारत में 5 साल पहले आया था। दिस इज शेमफुल। दूसरी बात, आपने आज बात करी राहुल गांधी की, मैं टॉपिक पे आता हूं। प्रियंका गांधी जी ने अपने वक्तव्य में 2 टॉपिक्स पे खास स्ट्रेस दिया। एक जो आप दिखा रहे थे कि संविधान, और कहा कि संघ का विधान नहीं चलेगा, भारत का संविधान चलेगा। यह वो कवच है जो हमको बचाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने संबल के ऊपर खास मेंशन किया और कहा कि मैं संबल में पीड़ितों से मिली हूं और 2 लड़के जिनके पिता जो गरीब टेलर थे